राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी फूले फूले क्रिस्पी खस्ता मेथी के पराठे। खास इंग्रेडिएंट डाल के बनाएंगे जिससे मेथी के पराठे आपके बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो उसके लिए हमने ले ली है एक पूरी बंच मेथी की, जिसको मैंने अच्छे से छांट लिया है। मुलायम मुलायम पत्तियां डंठल मैंने ले ली है, मोटी डंठल नहीं लेनी है। छाँटने के बाद इसको हमने अच्छे से 2 से 3 पानी में धो लिया है और अब इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। आप चाहें तो मेथी को चॉपर में डाल के भी बारीक बारीक कट कर सकते हैं। जितना बारीक आप कट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बच्चे मेथी के पराठे नहीं खाते क्योंकि उनको कड़वा लगता है। जब आप इस तरह से मेथी के पराठे बनाएंगे खास इंग्रेडिएंट डाल के, तो बच्चे इसको लंच बॉक्स में भी ले जाने की जिद करेंगे। क्योंकि अब मेथी का सीजन जाने वाला है, उससे पहले एक बार आप इस तरह से क्रिस्पी खस्ता पराठे बनाकर तो खा लीजिए, नहीं तो पूरे साल अफसोस रहेगा। तो मेथी को हम बारीक बारीक कट कर लेते हैं और जब तक मेरी मेथी बारीक बारीक कट हो रही है तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मेथी को हमने कट कर लिया है। उसके बाद गैस में मैंने पैन चढ़ा दिया, उसमें डाल दिया था 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। ऑयल गर्म होते ही हमने सारी कटी हुई मेथी को डाल दिया और चलाते हुए बढ़िया मेथी को सॉफ्ट कर लेंगे। ढकना बिल्कुल नहीं है, खुले में ही आप सॉफ्ट कर लें तो मेथी में जितना नमी मॉइस्चर है वो सारा हट जाएगा। तो इस तरह चलाते हुए देखिए मेथी को मैंने सॉफ्ट कर लिया और मेथी हमारी क्वांटिटी में भी कम हो गई है। उसके बाद मैंने खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल दिया, उसको भी अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट भूनने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर दी है और मेथी को अब हम ठंडा कर लेंगे। तो अब हम मेथी का डोल लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में मैंने 1.5 कटोरी या 1.5 कप गेहूं का आटा लिया। आटे की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें मैंने 1.5 बड़े चम्मच डाल दिया है बेसन। बेसन डालने से हमारी मेथी के पराठे कड़वे भी नहीं लगेंगे और हमारे मेथी के पराठे क्रिस्पी भी बनेंगे, खस्ता भी बनेंगे। बेसन डालने के बाद इसमें हमने 1/2 टेबल स्पून ग्रीन चिली फ्लेक्स डाला है। आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब बेसन आया है तो अजवाइन तो आएगी ही आएगी, तो 1 टेबल स्पून अजवाइन क्रश करके डाल देंगे, जिससे अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1/2 टेबल स्पून नमक या स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो मेथी भी हमारी हल्की ठंडी हो गई है। तो उस मेथी को हम आटे में डाल के, पहले आप चाहे तो करछुल से भी मिला सकते हैं, हाथों से भी मिला सकते हैं, जितना हाथ आपका सह सके उस हिसाब से मिलाते हुए इसका बढ़िया सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। सख्त आटा नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारे पराठे क्या फटे फटे भी बनेंगे और क्रिस्पी खस्ता बनेंगे नहीं। तो इस तरह से मेथी को हमने आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बढ़िया सा सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। इन पराठों को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या आप नाश्ते के रूप में भी ले सकते हैं, या कहीं ट्रेवलिंग में जा रहे हैं तो भी आप इन पराठों को ले जा सकते हैं। 1 से 2 दिन ये पराठे बिल्कुल नहीं ख़राब होते हैं। तो हम बढ़िया मसलते हुए आटे को चिकना करते हुए लगा ली हैं। अब आटे को ढककर हम 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद देखिए हमारा आटा अच्छे से बढ़िया सेट हो चुका है, तो उसको फिर से एक बार हम मसल कर चिकना कर लेंगे और देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट आटा हमारा लगकर तैयार हुआ है। अब हम आटे को रखते हैं साइड में और ले लेते हैं चकला, बेलन और सूखा परथन ले लेंगे एक प्लेट में। गैस पे मैंने तवा चढ़ा दिया है, तवा हो रहा है हमारा गर्म पराठा सेकने के लिए। तो हमने चकले में डाल दिया है सूखा परथन और रोटी से बड़ी थोड़ी लोई हम ले लेंगे और इसको बढ़िया पेड़े नुमा शेप बना लेंगे। जितना घुमाते हुए आप इसका पेड़ा बनाएंगे उतने अच्छे आपके पराठे बनेंगे। पेड़ा बनने के बाद उसको हमने सूखे परथन में डिप कर दिया। उसके बाद हमने 1 से 2 इंच इसको बेल लेंगे। उसके ऊपर से अब हम लगा देंगे तेल।
आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं। बीच से फोल्ड करने के बाद फिर से मैंने तेल लगा दिया। आप चाहें तो घी बटर का यूज़ कर सकते हैं जो आप पराठों में करते हैं। ट्रायंगल शेप में हमने इसको फोल्ड कर दिया। सूखे परथन से डिप करके हल्के हाथों से चारों साइड से बढ़िया बराबर इसको हम बेल लेंगे। कहीं पतला कहीं मोटा नहीं रखना है। चारों साइड से बढ़िया बराबर इसको मैंने ट्रायंगल शेप में बेला है। आप चाहे तो राउंड शेप में भी बेल सकते हैं। साइड साइड के क्या है, हल्के कॉर्नर निकले हुए थे तो उनको हाथों से इस तरह से हम डिप कर देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया शेप भी आ गया और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। पराठे हमारे बहुत मोटे नहीं होने चाहिए, बहुत पतले नहीं होने चाहिए। तो तवा में डालने के बाद इसको हमने थोड़ी देर एक साइड सिकने दिया है और जैसे ही सिक गया है तो पलटकर अब इसके ऊपर से हमने तेल, घी या बटर जो आप यूज़ करते हैं वो डाल दें। साइड साइड से भी डाल दें जिससे साइड भी, कॉर्नर भी पक जाए और वो भी क्रिस्पी हो जाए। तो इस तरह से एक साइड हमने घी तेल का यूज़ कर लिया, उसके बाद पलटकर दूसरे साइड से भी मैंने घी तेल लगा दिया है और देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी गोल्डन सा पराठा हमारा सिक रहा है। अगर आपके पराठे फूले ना तो आप टेंशन मत लीजिए, पर क्रिस्पी खस्तापन में इसमें कोई कमी नहीं आएगी। तब तक हम इधर दूसरा पराठा बना लेते हैं। तो फिर से मैंने रोटी से बड़ी लोई ली, 2 इंच उसको बेल लिया सूखे बर्तन में डिप करके। फिर हम उसमें लगा लेंगे तेल, बीच से फोल्ड करेंगे, फिर इधर से हम लगा देंगे तेल और इसको भी हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे। सूखे बर्तन में फिर से हम इसको डिप कर देंगे और हल्के हाथों से चारों साइड से बढ़िया बराबर बेल लेंगे। अगर कॉर्नर हल्के निकले हैं तो उसको उंगली फिंगर से हम ठीक कर देंगे। इस तरह से सारे पराठे बेलकर हम सेक लेते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा भी पराठा बिल चुका है और पहला पराठा हमारा बढ़िया अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी खस्ता हो चुका है, सेक लिए हैं। तो अब इस पराठे को हम निकाल लेते हैं प्लेट में, क्योंकि देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हमारे मेथी के पराठे में। दूसरा पराठा डाल के फिर से हम इसी तरह से थोड़ा देर सेकने देंगे। उसके बाद पलट कर फिर तेल लगा देंगे और साइड साइड कॉर्नर भी हम तेल डाल देंगे जिससे कॉर्नर भी बढ़िया अच्छे से क्रिस्पी खस्ता हो जाए। जैसे ही हल्का ये तेल लगाने के बाद सिक जाए तो दूसरे साइड से भी पलटकर हम तेल से ग्रीस कर देंगे। तो इस तरह देखिए कितना बढ़िया उलटते पुलटते हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। कुछ पराठे आपके फूलेंगे, कुछ नहीं फूलेंगे, पर क्रिस्पी खस्तापन में कोई कमी नहीं आएगी। इन पराठों को आप आलू मटर की सब्जी के साथ, टमाटर लहसुन की चटनी के साथ, जिसके साथ आप पसंद करें उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। मेरे यहाँ मेथी के पराठों को टमाटर लहसुन की चटनी के साथ पसंद किया जाता है, तो मैं उसी के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। और देखिए कितना बढ़िया फूले फूले क्रिस्पी खस्ता मेथी के पराठे बनकर तैयार हो रहे हैं। और जब तक इन पराठों को मैं सेक रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप वीडियो बहुत देखते हैं बट लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं, तो जब तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। और देखिए कितना क्रिस्पी खस्ता और सॉफ्ट से मेथी के पराठे बनकर तैयार हुए हैं, वो भी बिना कड़वाहट के। तो आप भी इस तरह से मेथी के पराठे एक बार बनाकर खाएं। अगर पसंद आ जाए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये क्रिस्पी खस्ता मेथी के पराठे की रेसिपी आपको कैसे लगी या कितनी पसंद आई। धन्यवाद।